सावधान। नमो अर्हन्ताडं नमो सिद्धाडं नमो आयर्याडं नमो उवच्छायाडं नमो लोये सवसाहूडं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदात्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल्य मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंताति महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन को काज जाते मिल समाज सब पावे निज पद राज पावे निज पद राज। आचार्य कल्प पंडित प्रवर टोडरमल जी द्वारा कृत यह मोक्षमार्ग प्रकाशक नामक ग्रंथ, और जैसा इसका नाम है मोक्ष मार्ग का प्रकाशन करना, सो मोक्ष मार्ग का प्रकाश योग्य मोक्ष मार्ग के उपदेश द्वारा होता है, और यही इसके 8वें अधिकार में उपदेश का स्वरूप समझाया गया। ये वास्तव में क्योंकि प्रशिक्षण शिविर है और यहाँ बहुत सारे शिविरार्थी इस रीति से भी आए हैं कि उन्हें शिक्षण प्रशिक्षण के लिए ट्रेन किया जा रहा है, उनकी प्रॉपर कैसे एक अच्छा जिनागम का अध्यापक बना जाए उसकी ट्रेनिंग भी चल रही है। तो कोई पूछ सकता है कि भाई क्यों, कोई ये पढ़ना पढ़ाना क्या है? तो इस अधिकार की जो प्रारंभिक पंक्तियां हैं उसमें ही पंडित साहब ने गजब की बात लिखी, उससे अपन पढ़ाई शुरू करते हैं। अब मिथ्या दृष्टि जीवों को मोक्ष मार्ग का उपदेश देकर उनका उपकार करना यही उत्तम उपकार है। तीर्थंकर गणधराधिक भी ऐसा ही उपकार करते हैं, इसलिए इस शास्त्र में भी उन्हीं के उपदेशानुसार उपदेश देते हैं। कितनी बड़ी बात है कि केवल ज्ञान धारण कर लेने के बाद अरिहंत परमात्मा ने जगत के जीवों का कल्याण किस पद्धति से किया, क्या किया, आपका सीधा अरिहंत भगवान से क्या संबंध है, हम उनसे कैसे उपकृत हुए और उन्होंने हम पर कैसे उपकार किया, क्या थी ये करने की पद्धति। आशीर्वाद दिया उन्होंने हमें कुछ, जैसे उनके जन्म के पूर्व रत्न वृष्टियां हो रही थी, ऐसी कुछ रत्न हमें भी उन्होंने बंटवाए। समवशरण में जाओ और वहां प्रभावना बट रही थी, ये लेके जाओ, चिंतामणि रत्न, पारस रत्न। उनके जगत के जीवों का उपकार करने का क्या प्रकार था कि उन्होंने हमें बेचारा नहीं माना, उन्होंने हमें पंगु नहीं माना, उन्होंने हमें ऐसा दीन नहीं माना कि जिसे उंगली पकड़कर मोक्ष मार्ग में खींच के ले जाना पड़े। यदि वे ऐसा मानते तो ये अपराध होता, ये तो अपराध होता इस रीति से कि हम फिर बहुत छोटे हो जाते और फिर मुक्ति को पाके भी उनके दास बने रहते। कौन लेकर आया यहां तक खींचकर कि ये भगवान लेकर आए हैं। लेकिन भगवान ने हमारी इतनी कीमत, इतनी इज्जत रखी कि अरे मैं तेरा कल्याण करने वाला कौन होता हूं। तेरे अंदर वह स्वभाव है जो स्वयं ऐसा ही सतः सदैव से स्वतः मुक्त स्वभाव है,
और कोई तुझे मुक्त कराए, ऐसी इस जगत में किसी के पास सामर्थ्य शक्ति नहीं। और हम भी किसी के मुक्त कराए मुक्त नहीं हुए हैं, इस स्वरूप के आश्रय से ही मुक्त हुए हैं। तो अब जिससे स्वरूप का आश्रय लिया जाए, ऐसी यह उपदेश श्रृंखला किए जाते हैं। तू स्वयं इस मार्ग पर चलना और अपनी मुक्ति की कहानी स्वयं लिखना। ये कितना बड़ा जिन भगवंतों का उपकार है कि उनकी मोक्ष मार्ग की इस प्रणालिका में भी स्वातंत्र की, हमारी स्वभाव की अस्मिता, शुद्धता, पूर्णता की गूंज है कि वे हमें रास्ता बता देते हैं, एक कदम भी हाथ पकड़कर चलाते नहीं। ये भगवान वो हैं जो हमें पूरा देखते हैं और कहते हैं तुम्हें इस जगत में पूरा हो जाने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं। तो क्या किया जाता है कि मोक्ष मार्ग में किसी को चलाया नहीं जाता, उसे बस मोक्ष मार्ग बता दिया जाता है। और यही सचमुच जीवों का सही उपकार है। किसी भूखे को भोजन करा देना ये उपकार है कि नहीं? ये काफी सस्ता, काफी हल्का उपकार है। किसी बीमार का इलाज करा देना ये उपकार है कि नहीं? काफी सस्ता, काफी हल्का उपकार है। किस रीति का उपकार है? आज एक रोग की निवृत्ति हुई है, कल दूसरा रोग आ जाएगा। अभी आपने सुबह का भोजन कराया है, शाम को फिर वो क्षुधा से प्रताड़ित मिलेगा। ये उपकार की वैलिडिटी काफी शॉर्ट टर्म वैलिडिटी है। ये उपकार की कोई आयु नहीं है। ये किया और वो जला, ऐसा उपकार कार्यकारी है नहीं। उपकार हो तो ऐसा जिसकी आयु सादी अनंत काल तक, जिसकी छाप हमेशा उस वस्तु में उत्कीर्ण सी दिखाई दे। और वह उपकार संभव है उस जीव को उसी का परिचय करा, उसे इस लायक बना देना कि वह अपने आश्रय से अपनी अनंत शक्तियों का प्रगटीकरण कर पाए, जैसा स्वभाव है वैसा प्रसिद्ध कर पाए। तो इसे उत्तम उपकार कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? मिथ्या दृष्टि जीवों को मोक्ष मार्ग का उपदेश देकर उनका उपकार करना, यही उत्तम उपकार है। ये बहुत बार बार विचार करने की चीज़ है। हम सब जहाँ रहते हों वहाँ हमारे घरों के पास पास जिन मंदिर होते हैं और उस जिन मंदिर में हमारे उपकारी अरिहंत देव विराजते हैं, लेकिन उनसे भी अधिक उपकारी उन्हीं जिन मंदिरों में छोटी छोटी सभाएं लगती हैं। और वहाँ जिनदेव तो मूक अपनी वीतराग सौम्य मुद्रा से मोक्ष मार्ग का और मोक्ष का विज्ञापन कर रहे हैं, पर उन सभाओं में आप और हम बैठते हैं और ये ग्रंथों का, आचार्यों के, विद्वानों के ग्रंथों का आलंबन लेते हैं। और ये जो तीर्थंकरों ने हजारों वर्ष पूर्व अपने समव शरण में दिव्य उद्घोष किया, ये सभाएं उसी उद्घोष को जीवंत रखती हैं। ये स्वाध्याय सभाओं का, पाठशालाओं का, शिविरों का, पंचकल्याणकों का उपकार इस बात से है, इसलिए नहीं कि वहाँ साक्षात जिनदेव राजते हैं, इसलिए कि वहाँ जिनदेव के जो 2500 वर्ष पूर्व समव शरण में 100 इंद्रों की हाजिरी में चैतन्य के गीतों के उपदेश झंकृत कर देते थे भव्यों के हृदय को, वे भी आज इन्हीं भगवंत के आलयों में, इन पाठशालाओं, इन स्वाध्याय सभाओं के द्वारा जीवंत हैं। और हमारा उसमें सम्मिलित होना ये मोक्ष मार्ग की इस दुष्काल में भी निरंतर बनाए रखने का, उसकी निरंतरता को कायम रखने का एक बहुत महत्वपूर्ण उपक्रम है। जो पंडित टोडरमल जी के जमाने में स्वाध्याय सभाएं ना होती, हाँ, तो आपको क्या लगता है आज हमारे मंदिरों में स्वाध्याय सभाएं होती? जो पंडित बनारसी दास जी के समय में शैलियां, स्वाध्याय सभाएं ना होती, तो आपको क्या लगता है परवर्तीय परंपराएं चल पाती? तो जब हम इन स्वाध्याय सभाओं में जिनदेव प्ररूपित जिनवाणी को खोलकर पढ़ने बैठते हैं, तब हम अपना तो कल्याण करते ही हैं, ऐसे ही आगामी 200-400 वर्ष बाद इन स्वाध्याय सभाओं की जो जीवंतता होगी, उसमें हमारी भी उस स्वाध्याय सभा की उपस्थिति निमित्त रूप में रहेगी। हम आते रहे,
तो ये निरंतरता से चलती रही। हम पंडित दीपचंद जी कासलीवाल जी वो लिखते थे ग्रंथ में कि भाई देखो, वहां सुनने वाले पढ़ने वाले तो कोई थे नहीं, लेकिन लिख जाते हैं, कल को कोई होगा तो देखो श्रुत अपना पाठक खोज लेता है। तो जब ग्रंथ है तो ग्रंथ को पढ़ने वाले भी आ जाएंगे, जब ग्रंथ को पढ़ने वाले आए तो इन ग्रंथ के रहस्य का जीवन में जीवन तो होना क्यों ना होगा। ये सब उपकार इन सभाओं का है। इसी उपदेश के स्वरूप से ओतप्रोत हम इस स्वाध्याय के अमृत कुंभ में बस डूबते रहें। इसी को लेकर आज अपन चर्चा करने वाले हैं, इसके बहुत महत्वपूर्ण प्रकरण पर, कि लोग क्योंकि विषयों की और विषयों के संबंध में नाना प्रकार के आकर्षण की इस बीमारी से ग्रस्त हैं, तो और तो सारे कार्यों में संसार के पूरे कुतर्कों के साथ प्रविष्ट होते हैं। जहां नहीं करना चाहिए उन कार्यों को भी बहुत अच्छे अच्छे तर्क देकर उनको करने में उत्साही होते हैं। लेकिन जहां स्वाध्याय जिनवाणी की बात आए वहां इनको सारे अनुयोगों में थोड़ी थोड़ी आपत्तियां दिखने लगती हैं। नहीं, ये करेंगे तो इसमें तो ऐसी बात आई है, यहाँ से फिर कैसे काम चलेगा, ये करेंगे तो यहाँ पर से तो ये दोष पुष्ट हो जाएगा। तो पंडित जी साहब ने बहुत सुंदर रीति से पृष्ठ 288 में अनुयोगों में दोष कल्पनाओं का निराकरण किया कि वे जीव जो इन अनुयोगों से परिचित हैं और थोड़ा बहुत उथला उथला पढ़ लिए हैं, और फिर वे अपने प्रमाद के पोषण के लिए और जैसे बने तैसे अपने आप को अपने हित से दूर रखने के लिए अनुयोगों में ही दोष निकालने लगते हैं। तो यहाँ पर वो उसका उथला उथला अभ्यास करने वाला व्यक्ति तर्क देगा और यहाँ से पंडित जी उसका निराकरण करेंगे, और एक एक अनुयोग में कैसे कैसे हम प्रमाद के पोषण करने से अनुयोगों में दोष ढूंढते हैं उसका आईना दिखाकर पंडित जी साहब हमारी प्रमाद से सिक्त परिणति का यहाँ वर्णन करेंगे। तो ये प्रकरण में अपन इसकी कुछ चर्चा दोपहर की गोष्ठी में प्रथमानुयोग एवं करणानुयोग संबंधी हुई। हम थोड़ा थोड़ा इसके एक एक स्थल को देखकर फिर मुख्य चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग संबंधी चर्चा करेंगे। देखिए, प्रथमानुयोग में लोगों को सबसे ज्यादा कठिनाई होती है जब वे पुराण ग्रंथों को पढ़ते हैं। अरे इतना श्रृंगार का, इतना संग्राम का, युद्ध का वर्णन, और ये नगर ग्राम इन सब का इतना अलंकारों के साथ इतना महिमा मंडन करके वर्णन। हमें तो एक शुद्ध तत्व की बात सुननी है, हमें तो एक वीतराग तत्व की बात सुननी है। तो ये सारा वर्णन ये हमारे लिए योग्य नहीं। जिसको शुरुआत में कथा कहानियों में मन लगता है वो करे। देखिए यहाँ पर है 289 पेज पर, यदि तू कहे रागादिक का निमित्त हो ऐसा कथन नहीं करना था। हमारे रागादि बढ़ते हैं तो यहाँ उसका उत्तर देते हैं। उसका उत्तर यह है, सरागी जीवों का मन केवल वैराग्य कथन में नहीं लगता, इसलिए जिस प्रकार बालक को बताशे के आश्रय से औषधि देते हैं उसी प्रकार सरागी को भोगादि कथन के आश्रय से धर्म में रुचि कराते हैं। ये तो बात हुई कि चलो जो बाल बुद्धि, वो अव्युत्पन्न मिथ्या दृष्टि या जो स्थूल बुद्धि का व्यक्ति है और जैसे तैसे जिनवाणी को खोलकर बैठा है, उसके लिए तो ये पताशे में दवाई रखने जैसा ही प्रथमानुयोग कार्य करेगा। लेकिन अब ये वापस दूसरी बात बोलता है, यदि तू कहेगा ऐसा है तो विरागी पुरुषों को तो ऐसे ग्रंथों का अभ्यास करना योग्य नहीं। अब वो राग द्वेष में रचे पचे लोग ये पढ़ें तो शोभा दे, फिर भी जो वैरागी लोग हैं उनके लिए पुराण शास्त्रों का क्या प्रयोजन। उसका उत्तर देखिए कितना स्पष्ट और कितना सीधा सदा हुआ पंडित साहब निरूपण कर रहे हैं। जिसके अंतरंग में राग भाव नहीं है उनको श्रृंगारादि कथन सुनने पर रागादि उत्पन्न ही नहीं होते। वे जानते हैं कि यहाँ इसी प्रकार कथन करने की पद्धति है। देखो ये बड़ी, इसको हम बोलते हैं विक्टिम ब्लेमिंग, है ना। मेरा आपको देखकर परिणाम खराब हो रहा है, ये आपकी गलती है।
आप क्या ऐसे कपड़े पहनकर आ गए? आप क्यों ऐसी चाल से चल रहे थे? आपने क्यों ऐसा श्रृंगार किया? अरे ये दर्पण है तेरी ही विकृति का मानसिक, या सामने वाले का अपराध है? वो कह रहा है ऐसे वचनों से रागादि परिणाम मेरे तीव्र होते हैं, तो अरे ये तो तेरी मानसिक विकृति है ना। क्या? जिसके अंतरंग में राग भाव नहीं है उनको श्रृंगारादि कथन सुनने पर रागादि उत्पन्न नहीं होते। फिर तू कहेगा जिनको श्रृंगारादि का कथन सुनने पर रागादि हो आए उन्हें तो वैसा कथन सुनना योग्य नहीं है ना। चलो ठीक है, तो जिस विरागी व्यक्ति पढ़े जिससे उसको रागादि उत्पन्न नहीं होंगे, लेकिन जो राग द्वेष में रचा पचा है उसे तो ये नहीं पढ़ना चाहिए। अब वो वर्णन पढ़ेगा इतना तो उसके तो रागादि और प्रगाढ़ होंगे। पहले बोल रहा था विरागी को नहीं पढ़ना चाहिए, इनने बोला नहीं, जिसके अंदर में राग है उसी को होगा, विरागी को क्यों होगा? तो अब कह रहे हैं ठीक है तो रागी को नहीं पढ़ना चाहिए। तो देखिए कितनी गजब की बात कहते हैं। अरे जहां धर्म ही का प्रयोजन है और जहां तहां धर्म का पोषण करते हैं, ऐसे जैन पुराणादिक में प्रसंग व श्रृंगारादिक का कथन किया है, उसे सुनकर भी जो बहुत रागी हुआ तो वह अन्यत्र कहां विरागी होगा? जो ये पढ़ के भी रागी हो गया उसे अब कहां जाने दें? वो तो जहां जाएगा राग का अतिरेक ही करेगा। वह तो पुराण सुनना छोड़कर अन्य कार्य भी ऐसे ही करेगा जहां बहुत राग आदि हो। इसलिए उसको भी पुराण सुनने से थोड़ी बहुत धर्म बुद्धि हो तो हो, अन्य कार्यों से तो यह कार्य भला ही है। देखो वो चाह रहा है हम जिस तिस बहाने से जिनवाणी को वापस अलमारी में रख दें और फिर अपना इकोनॉमिक टाइम्स खोलें, अपना नव भारत खोलें, अपना फेसबुक इंस्टाग्राम खोलें। वहां तो वैराग्य चल रहा है ना। हाँ, पेट्रोल के रेट इतने बढ़ गए, इससे बड़ा वैराग्य का कारण और क्या है? यही तो, वहीं तो वैराग्य मिलेगा कि वह ये देखिए, ये जो कर्म का जाल है ना, बड़ा विघट है, क्रूर है। कर्म को पता है जिस समय हो आत्मदृष्टि, कर्म थर थर कांपते हैं, भाव की एकाग्रता लख छोड़ खुद ही भागते हैं। कर्म को पता है कि देखो ये दैव के चलते मैंने योजना बनाकर इसको भेजा है, सच्चे देवशास गुरु के सामीप्य में, उनकी संगति में, लेकिन गलती से भी ये देव शास्त्र गुरु के वचनों पे रीझ गया तो मेरी खैर नहीं। पूरा बना बनाया जंजाल अंतर मुहूर्त में समाप्त किया जा सकता है। अनादि की कर्म की सुघटित योजना अंतर मुहूर्त में पूरी तरीके से तहस नहस की जा सकती है। कर्म को ये ज्ञात है। तो ये क्या करता है कर्म? ये भगवान के पास तो लेकर आता है, भगवान की बात सुनने के लिए नहीं छोड़ता। तो भगवान, अरे भगवान की भक्ति करो, पूजन करो, अभिषेक करो, विधान करो, हाँ, स्तोत्र पढ़ो, माला जपो, ध्यान करो, जिस तिस करने से सब करो, भगवान के लिए सब करो। भगवान ने तुम्हारे लिए क्या कहा बस वो मत सुनो। ये नाना प्रकार के आवरण हैं जो सही जगह आ जाने पर भी जीव को छद्म में उलझा देते हैं। तो जहां प्रयोजन वीतरागता का हो उसके तो फिर वह जो पुराण आदि से महापुरुषों के चरित्र को पढ़े तो भी उसके राग आदि का दोष नहीं। तथा कोई कहे प्रथमानुयोग में अन्य जीवों की कहानियां हैं, उनसे अपना क्या प्रयोजन सकता है? उससे कहते हैं जैसे कामी पुरुषों की कथा सुनने पर अपने को भी काम का प्रेम बढ़ता है, उसी प्रकार धर्मात्मा पुरुषों की कथा सुनने पर अपने को धर्म की प्रीति विशेष होती है। इसलिए प्रथमानुयोग का अभ्यास करना योग्य है। और देखो मिसाल तो पुराण पुरुषों की ही दी जाएगी। हम बार बार क्यों ना याद करें उन 5 पांडव महामुनि राजों को जो उपसर्ग जेता हुए। हम क्यों याद ना करें जब पूरा जगत एकदम राग की आग में जलने को नाच रहा था। नेमी कुंवर की बारात में पूरा का पूरा शौरीपुर वाले नेमी जी हमारे, हाँ,
और 56 करोड़ बाराती लेकर आए हैं और पूरी दुल्हन जैसी सजी है पूरी नगरी। और वहां पर वे नैमी कुमार अपना रथ मोड़ लेते हैं, राजमती प्रतीक्षारत है। विवाह इनकी मर्जी से हो रहा है, जबरदस्ती नहीं हो रहा है, लेकिन वे तुरंत ही मोड़कर नैमी चले रे गिरनार, पानी छमाछम बरसे। ये हमें वो बाहुबली भगवान की वह बेल से लिपटी हुई मूरत नहीं दिखाई देगी, तो हमें मूक ये वैराग्य का, तप का, निस्पृहता का उपदेश कौन देगा? ये तो उपदेश तो इनके गजकुमार मुनिराज के सर पर चढ़ी हुई सिगड़ी, वह हमें जलती नहीं दिखाई देगी, तो हम इस देह में एकदम रचे पचे क्यों ना रहेंगे? तो देखो, प्रथमा नियोग तो मिसाल है कि हमारे क्या दुख है। हमने सीता और राम जैसे दुख नहीं भोगे, वे राजपुरुष थे, हम छद्म पुरुष हैं, तब भी हमारे जीवन में वैसे उतार चढ़ाव नहीं है। पवनंजय अंजना के जैसे, द्रौपदी पांडवों जैसे हमने क्या दुख देखे। और ये हमें निरंतर संसार की विचित्रता, पुण्य पाप का फल और उसके बीच महंत पुरुषों की क्या प्रवृत्ति होती है, इसमें जगाए रखता है। अब करना नियोग आया, और अब करना नियोग से ये ना पड़े इसके लिए क्या क्या बहाने खोज कर लाता है। तो अब कितने ही जीव कहते हैं करणानुयोग में गुणस्थान मार्गणादिक का व कर्म प्रकृतियों का कथन किया, व त्रिलोकादिक का कथन किया, सो उन्हें जान लिया कि यह इस प्रकार है, यह इस प्रकार है। इसमें अपना कार्य क्या सिद्ध हुआ? या तो भक्ति करें, या व्रत दानादि करें, या आत्मानुभवन करें, इससे अपना भला हो। अब देखिए, बहुत गंभीर बात, ये प्रश्न कहां से उठ रहा है? आप और हम क्या स्वरूप के असल जो उसका प्रकृति है, उसका स्वभाव है, उससे परिचित हैं भी? हम ज्ञान दर्शन चेतना में वस्तु हैं और प्रति समय ज्ञान प्रवर्त रहा है। दर्शनोपयोग, ज्ञानोपयोग, ये उपयोग द्वधा क्रमवर्ती परिणम रहा है ना। आप क्या एक क्षण को भी बिना जाने रह सकते हो? चलिए 2 मिनट रुकते हैं, कोई कुछ भी नहीं सोचेगा, फिर आप ये सोचोगे कि कुछ भी नहीं सोचना है, लेकिन नहीं सोचे बिना तो नहीं रहोगे ना। तो ज्ञान छदमस्त के जब तक शुद्ध स्वरूप में लीनता ना हो, वह एकाग्र चिंता निरोध लक्षण ध्यान पर ना प्रवर्ते, तब तक सविकल्प दशा में है, और तब तक उपयोग को आलंबन चाहिए या नहीं? आप शांति से बैठो तो शांति से कैसे बैठोगे? वो विकल्पों का शोर, उसका कोलाहल आपको उलझाए रखेगा। तो अब हम आगम के अभ्यास में क्यों प्रवर्ते थे? हमें पता था मुक्ति को यदि प्राप्त करना है तो वह होगी निर्विकल्पता से, क्योंकि विकल्प वह रागात्मक, राग तो आश्रव बंध, और जहां आश्रव बंध वहां संसरण। तो राग का करना रोकना वो संवर, और संवर के लिए, राग को रोकने के लिए विकल्पों को थामना होगा, वो निर्विकल्पता। तो निर्विकल्प समाधि में होगा संवर, तब पूर्व जो सत्ताबद्ध कर्म है उनकी होगी निर्जरा, और फिर कर्मों की अत्यंतिक निवृत्ति से होगी मुक्ति। तो मोक्ष जाने के लिए असल में तो है ध्यान, है या नहीं? जो धर्म ध्यान के साथ फिर शुक्ल ध्यान में हमारा पदारोहण होगा, बराबर। तो देखिए, कार्य तो क्या है? विकल्प वह रागात्मक, और इस विकल्प से निर्विकल्प की ओर जाना है, यह ध्येय है। समस्त आगमिक अभ्यास का भी ध्येय विकल्पों की पूर्ति नहीं है। कैसे बने, कैसे बाहर जो विकल्प, जब मंदिर हम जाते हैं तो मंदिर में क्या बोलकर जाते हैं? निःसही निःसही निःसही। क्या मतलब है? सर्व सांसारिक कार्यों का निषेध। यही बोल रहे हैं ना हम, कि अब हम यहां आए हैं, हम और किसी के बारे में नहीं सोचेंगे, और किसी कार्य के बारे में नहीं सोचेंगे। हमने अपने उपयोग को हर जगह से समेट कर एक जगह केंद्रित किया। जब हम जिनवाणी को खोल रहे हैं, हम आगम का अभ्यास कर रहे हैं, तब भी उद्देश्य क्या है? हम इस उपयोग को ही तो सीमित कर रहे हैं, हाँ या नहीं? यही तो है, जैसे बने तैसे, विकल्पों की हानि, स्वरूप का परिचय और स्वरूप में स्थिति। तो अब जब मुझे अपने विकल्पों को एकत्रित सीमित करना है, उनके प्रसार से उनको फैलाना है,
तब मुझे कोई ऐसा आधार चाहिए जो विकल्पों को स्थूलता से सूक्ष्मता की ओर ले जाता हो। तो पंडित जी कहते हैं परमेश्वर तो वीतराग हैं, भक्ति करने से प्रसन्न होकर कुछ करते नहीं हैं, भक्ति करने से कषायमंद होती है, उसका स्वयमेव उत्तम फल होता है। भक्ति के बाद कोई प्रसाद मिलता है क्या? कि भक्ति के समय ही जो प्रशस्त परिणाम हुआ वही प्रशस्त कर्म आश्रफ का कारण है। तो जिनदेव तो कुछ करते नहीं, मैं स्वयं अपने परिणाम से अपना कल्याण कर सकता हूं और उसी से अपना अहित कर सकता हूं। भक्ति करने से कषायमंद होती है और उसका स्वयमेव उत्तम फल होता है। तो भक्ति करने में फलदायी कौन है? जिनदेव। तो क्या कषायों की क्या है? भक्ति में जो फल मिल रहा है वो जिनदेव से मिल रहा है या अपने कषायों की मंदता से मिल रहा है? मुझे आवाज नहीं आई, किससे मिल रहा है? तो मतलब जितनी कषाय मंद उतना ज्यादा फायदा, यही ना सीधा सीधा गणित कि जितने बड़े भगवान उतना बड़ा फायदा। हाँ, कितनी बड़ी प्रतिमा, सबसे विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा के सामने हम भक्ति करेंगे तो ज्यादा कषाय मंद, और वो छोटी सी चावल के दाना बराबर वाली प्रतिमा के सामने करेंगे तो कषाय काफी बड़ी। ऐसे ही ना कि फल कहां मिलेगा? चमत्कार भगवान की प्रतिमा में है कि भगवान के स्वरूप को जानने वाली इस परिणति में है। असल चमत्कार कहां है? बोलो भी, आपने चमत्कारी भगवान देखे कि नहीं देखे? हाँ, किन्हीं भगवान के पसीना आ जा रहा है, किन्हीं के आंसू आ जा रहे हैं। जगत में जिन्हें देखकर आदमी पूछता है ठीक हो के नहीं, आंसू क्यों आ रहे हैं, पसीना क्यों आ रहा है, वहां ये भगवान की प्रतिमा में देखकर अतिशय हुआ। अरे एक ही प्रतिमा है, उसके समक्ष एक जैन व्यक्ति जाता है और विनय भाव से झुक जाता है। एक अजैन व्यक्ति आता है, वो कुतूहल से देखता है कि इनके श्रृंगार क्यों नहीं, इनके वस्त्रादि क्यों नहीं, ये हाथ पे हाथ क्यों। तो दोनों के समान परिणाम है ना उस दर्शन करते हुए। तो इसके जो परिणामों में भद्रता है, ये प्रतिमा का चमत्कार है कि इसके खुद के ज्ञान की निर्मलता है। तो इसको जो विनय भाव आया, प्रशस्त परिणाम, इसमें प्रतिमा ने कुछ किया कि प्रतिमा के संबंध में इसके ज्ञान ने किया। तो इसके लिए उपकारी चमत्कारी इसका ज्ञान है कि जिन प्रतिमा है। अरे बोलो, चमत्कार कहां है? कहां है? अरे जो ज्ञान पंच परमेष्टि के स्वरूप को जानता है, हाँ, नाम लेते ही जिनों का हर्षमय रोमांच हो, ये कहां से आ रहा है? उनके नाम में जादू है? अरे नहीं, नाम से जो स्वरूप पहचाना उनका निर्दोष निरावरण वीतराग स्वभाव, उससे जो परिणामों में भद्रता हुई, उससे लाभ हुआ, वो चमत्कारी है। तो कह रहे हैं भक्ति करने से कषायमंद होती है, उसी का तो उत्तम फल मिलता है ना। तो सुनो, सो कर्णानुयोग के अभ्यास में उससे भी अधिक मंद कषाय हो सकती है क्या? हमें धंधा समझ में आ गया, भला होगा कषाय की क्षीणता से। अब हम खोज रहे हैं वो आलंबन जहां पर कषाय ज्यादा से ज्यादा क्षीण हो। तो जिनदेव की भक्ति पूजन तो भाग्य से मिले। अति पुण्य उदय मम आया, प्रभु तुमरा दर्शन पाया। कि अरे ये तो कोई अतिशय पुण्य फटा है कि भगवान की वीतराग छवि देखने को मिली। लेकिन इससे भी ज्यादा अतिशय पुण्य होगा, अब तक तुमको बिन जाने दुख पाए निज गुण हाने। हे भगवान, आपके दर्शन के बिना दुखी नहीं था, आपके स्वरूप को जाने बिना दुखी था। क्या दर्शन में चमत्कार नहीं था? आपके स्वरूप के दिग्दर्शन में चमत्कार था। जो जानता अरहंत को सब द्रव्य गुण पर्याय से। किसमें चमत्कार है?
अरिहंत को उनके द्रव्य गुण पर्याय से जानने में, कि अरिहंत को कितनी सुंदर छवि, कितनी साल पुरानी प्रतिमा, चतुर्थकालीन प्रतिमा, यह जानने में चमत्कार है कि उनके द्रव्य क्या, उनके गुण क्या, उनकी पर्याय क्या, ये जो जानता है वो जानता निज आत्म को और उसी का मोह क्षय होगा। ये दर्शन का चमत्कार। तो दर्शन से ज्यादा बड़ा हुआ जिनदेव के स्वरूप का दिग्दर्शन। वो उनके कैवल्य दर्पण में जो जो जगत का स्वरूप और जो जो वस्तु का विस्तार बताया जा रहा है, उसके अभ्यास में उससे भी अधिक मंद कषाय हो सकती है। इसलिए इसका फल अति उत्तम होता है। तथा व्रत दानादिक तो कषाय घटाने के बाह्य निमित्त के साधन हैं, और कर्णानुयोग का अभ्यास करने पर वहां उपयोग लग जाए तब रागादिक दूर होते हैं। हाँ, काम वही हो रहा है, आलंबन दूसरा है। सो यह अंतरंग निमित्त का साधन है, इसलिए यह विशेष कार्यकारी है। व्रतादिक धारण करके अध्ययन आदि करते हैं। हाँ, ये कार्तिकेय स्वामी ने लिखा कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में। इसने किया उपवास, हाँ, और बोला चलो आज तो रसोई में जाना नहीं, आज कोई काम नहीं, तो चलो आज जो सिलाई का काम रह गया है पुराना वो करें। पुराने कितने काम है वो सारे इसने, आज घर की सफाई कर लेंगे, क्योंकि आज काम तो करना नहीं है। तो वहां वो कहते हैं इससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं। एक तो इसने स्वयं को उपलब्ध भोजन से दूर रखा, तो एक तो क्षुधागत वेदना कृत्रिम, मतलब ऐसा नहीं था कि घर में खाना नहीं था, इसने स्वयं को भूखा रखा, एक तो ये दुख। और दूसरा, इसने आगामी जिस समय निवृत्ति लेनी थी आरंभादि में और प्रवृत्ति करी, तो आगामी प्रचुर पाप का संचय किया। तो ये सोचता है कि मैंने धर्म किया, इसने उल्टी दोहरी। तो किस लिए किया था उपवास? क्या पढ़ो स्वरूप। हाँ, जिस दिन उपवास करे, मंदिर में रहे, जिनदेव के शास्त्रों का अभ्यास करे, तत्व विचार करे, सामायिक करे, स्वरूप का विचार करे। तो ये तो करता नहीं। आज कुछ नहीं, फ्री है भैया, आज उपवास है हमारा, चतुर्दशी एकादशी है, शाम को फ्री है, मिल जाना। हाँ, ये बड़ा गणित उल्टा है। तो कह रहे हैं व्रतादि धारण करके क्या करते हैं? अध्ययन आदि करते हैं। सो वही करना है तो अभी करो ना। तथा आत्मानुभव सर्वोत्तम कार्य है, परंतु सामान्य अनुभव में उपयोग टिकता नहीं है, और नहीं टिकता तब अन्य विकल्प होते हैं। वहाँ कर्णानुयोग का अभ्यास हो तो उस विचार में उपयोग को लगाता है। तो देखो, हमारे पास गणित सीधा है, उपयोग को चाहिए, जैसे अग्नि को चाहिए बहुत सारा दाह्य ताकि वो जीवित रहे, ऐसे उपयोग जो सविकल्पात्मक है उसे चाहिए विषय का संप्रयोग। आप ही देखो, एक ही एक चीज को देखते देखते आप बोर हो जाते हो, और इसलिए आप डूम स्क्रोलिंग में जाते हो। जो आज की दुनिया पूरी की पूरी स्क्रीन के समक्ष नतमस्तक है, वो इसी गणित के कारण है कि उपयोग भूखा है और इसे नया प्रमेय चाहिए। तो आपने तो 2 मिनट बस एक चीज, एक मैसेज देखने के लिए फोन खोला था, फिर अचानक से उसमें लगा अरे ये क्या, अच्छा छत को कैसे इतनी गर्मी में भी 15 डिग्री रखने का उपाय। हाँ, देख लिया आपने? नहीं देखा? आप मुस्कुरा रहे हो आप लोग। हाँ, तो अरे बड़ी जानकारी की बात है, पूरे केवल ज्ञान के प्रमेय तो यही मिल रहे हैं। तो आपने बोला जब ये इतनी अच्छी जानकारी अचानक से मिली तो एक बार और देखा जाए, तो आपको कोई नई बात पता पड़ गई। फिर एक आध बीच में भगवान की भी चित्र आते गए तो आपको लगा हाँ हाँ धर्म भी चल रहा है, काम बड़ा बनता रहना चाहिए ना। तो ये क्या उपयोग है विषय का भूखा, क्योंकि ये अल्पज्ञ है और इसका स्वभाव है केवल ज्ञान का। इच्छा है सर्व को जानने की, जानता है लूला लंगड़ा आच्छादित आवरण से थोड़ा थोड़ा टूटा फूटा ज्ञान। तो ये अपनी केवल ज्ञान स्वभाव के चलते विषयों का प्यासा हुआ, ज्ञेयों का प्यासा हुआ, ज्ञेय के प्रति भागता है। तो अब ये कर्णानुयोग में
उसको इतना विस्तीर्ण जगत का सूक्ष्मता से परिचय कराया जाता है कि इसका उपयोग वहां रुके, ठहरे। अरे एक बार बताना फिर कैसे ये कैसे होगा, इसमें कितना कौन सा इसमें ये जो पल्ली की आपने व्याख्या करी ये कैसे चलेगी, ये जो आपने शलाकाएं इसमें बनाई, ये 4 प्रकार के गड्ढे कर लिए, अनवस्था कुंड, शलाका कुंड, प्रतिशलाका कुंड, महाशलाका कुंड, फिर आप जेब में सरसों भर के निकल गए हो द्वीप समुद्र द्वीप समुद्र द्वीप समुद्र की यात्रा में, और आखिरी में जाके आप ये बताओगे कि ये हुए भैया असंख्यात, कि असंख्यात में भी कौन से असंख्यात, अनंत में भी कौन से अगंत, युक्त अनंत परीत अनंत, जगन्य असंख्यात, युक्त असंख्यात, परीत असंख्यात। तो अब उपयोग लगेगा, तो उपयोग लगेगा, और उस उपयोग में लेना एक ना देना दो। आपको कोई इंदौर के गड्ढे और कचरे का रील दिखाए तो गुस्सा आएगा म्यूनिसिपैलिटी पर, लेकिन कोई आपको 2.5 द्वीप की रचना बता रहा है, कोई बता रहा है स्वयंभू रमण समुद्र में कितने हीरे मोती हैं, तो आप ये थोड़ी ना है कि कल की फ्लाइट बुक के हीरे बटोरने जाओगे स्वयंभू रमण समुद्र में। वहां राग द्वेष का कुछ प्रयत्न नहीं है। तो इस कारण इससे विशेषता से उपयोग की निर्मलता होती है, और जैसे बने तैसे इसके परिणाम वीतराग द्वारा उपदिष्ट जगत के स्वरूप में उसके विचार में लगते हैं। देखिए, हम सभी के द्वारा जो आवश्यक पाथेय है, प्रतिदिन का जो आवश्यक भोजन है प्रत्येक आत्मार्थी मुमुक्षु का, जिस पर प्रत्येक आचार्य देव ने, मुनिराजों ने, विद्वानों ने अपनी कलम चलाई, 12 भावनाएं, हाँ, अनित्य, अशरण, संसार, एकत्व, अन्यत्व, अशुचि, आश्रव, संवर, निर्जरा, उसके बाद लोक, 14 राज उतुंग नभ, लोक पुरुष संठान, तामे जीव अनादि से भरमत है बिन ज्ञान। तो ये लोक का स्वरूप, ये सब करणान योग के चलते पता पड़े, तब इस जीव को पता पड़े इस भव को, इस अवसर को ऐसे ही खाली छोड़ देने की कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। बोधि दुर्लभ भावना में देखते हैं कितना कठिनता से ये दांव पाया। यह मानुष पर जाए सुकुल सुनी वो जिन वाणी, यह विधि गए न मिले सुमणि जो उदधि समानी। तो देखिए, इसमें बहुत सारी बातें इसमें करी। इसके आखिरी में पंडित साहब कहते हैं, तथा कितने ही कहते हैं कि करणान योग में कठिनता बहुत है, इसलिए उसके अभ्यास में खेद होता है। उनसे कहते हैं, यदि वस्तु शीघ्र जानने में आए तो वहाँ उपयोग उलझता नहीं, तथा जानी हुई वस्तु को बारंबार जानने का उत्साह नहीं होता, तब पाप कार्यों में उपयोग लग जाता है। इसलिए अपनी बुद्धि अनुसार कठिनता से भी जिसका अभ्यास होता जाने उसका अभ्यास करना, तथा जिसका अभ्यास हो ही ना सके उसका कैसे करे। तथा तू कहता है खेद होता है, परंतु प्रमादी रहने में तो धर्म है नहीं। ये कितनी मार्मिक बात है। प्रमादी रहने में तो धर्म है नहीं, प्रमाद से सुखी रहे वहां तो पाप ही होता है। इसको पढ़ने से खेद हो रहा है। अच्छा, नहीं पढ़ के क्या कर रहे हो? सुखी रह रहे हो, रौद्र ध्यान है। किसमें सुखी हो? परिग्रह में हो या हिंसा में हो या झूठ में हो या चोरी में हो? किसमें सुखी हो? आरंभ में हो, व्यापार में हो, परिवार में हो, सुखी किसमें हो? तो वहां प्रमाद से सुखी रहे वहां तो पाप ही होता है। इसीलिए धर्म के अर्थ उद्यम करना ही योग्य है। ऐसा विचार करके करणान योग का अभ्यास करना तो बड़ी कठिन बात है। हम अपने बच्चों को बड़े बड़े कॉलेजेस में भेजना चाहते हैं। बच्चे, जब आप देख लो किसी सीए की किताब देखो कि आईएएस जो पढ़ रहा है बच्चा यूपीएससी क्लियर करने के लिए, उसके कभी स्टडी रूम में जाके देखो। जो लॉ पढ़ रहा है उसके स्टडी रूम में जाके देखो। जिसको मेडिकल साइंस पढ़नी है, डॉक्टर बनना है, उसकी किताबें देखो। जिसको कोडिंग सीखनी है उसकी किताबें देखो। खोलें तो समझ नहीं आए, ग्रंथों से बड़ी बड़ी मोटी मोटी किताबें होती हैं। हम तो जब 11वीं 12वीं में पढ़ते थे तो गणित की एक किताब आती थी, आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल, एस चांद, ये मोटी मोटी आती थी ना, देखकर चकराते थे। हम तो क्या करेली से गए,
वहाँ गए मंगलायतन में तो डीपीएस में पढ़ने गए, हमने इतनी पतली पतली किताबें देखी, वहाँ उन्होंने पकड़ा दी आर डी शर्मा इतनी मोटी। तो क्या पढ़ें कि उसकी पूजा करें, समझ में ना आए। और फिर भी बच्चे ऐसे कि उसके सारे सारे सवालों को ऐसे ऐसे करते जाएं, ऐसे ऐसे करते जाएं, 100 में से 100 नंबर लेकर आ रहे हैं बच्चे। हाँ, वो कठिन नहीं पड़ता, वो आपको दवाई का नाम नहीं पढ़ते आता है, उसको एक एक दवाई का कंपोजिशन याद होता है जो मेडिकल का स्टूडेंट होता है। स्टूडेंट जाने दो मेडिकल में बैठा है, डॉक्टर की जाने दो जिसको दवाई बेचनी है, उसको क्या बड़े बड़े जो नाम हम पढ़ नहीं पाए वो उसको मुंह जबानी याद रहते हैं कि भाई यहां कठिनाई जैसा कुछ नहीं है, वो तो रुचि का अभाव है। लगता है इसको पढ़ के क्या होगा। जिनदेव की वाणी जो भवताप हारी, वो अपने कल्याण की पोषक नहीं लगती, इसलिए इसके प्रति जीवों के ऐसा उपेक्षा का भाव और अपने प्रति क्रूरता का भाव रहता है। चरणान योग में बड़े संक्षिप्त में पंडित जी साहब ने गजब की बात कही, 2 पैराग्राफ में इसका वर्णन किया। कितने ही जीव ऐसा कहते हैं, चरणान योग में बाह्य वृत्तादि साधन का उपदेश है, सो इनसे कुछ सिद्धि नहीं है, अपने परिणाम निर्मल होना चाहिए। क्रिया से कुछ होता है क्या? बोलो भाई लोगों, अब मैं गलत प्रश्न गलत जगह पूछ रहा हूं। हाँ, क्रिया से कुछ होता है क्या? अरे जड़ की क्रिया से कुछ होता है क्या? अरे कुछ तो बोलो हाँ या ना। प्रश्न यही किया जा रहा है। कितने ही जीव ऐसा कहते हैं, चरणानुयोग में बाह्य वृत्तादि साधन का उपदेश है, सो इनसे कुछ सिद्धि नहीं है, अपने परिणाम निर्मल होने चाहिए। हाँ भैया, हमारे लिए भैया धर्म क्या है? आदमी अच्छा होना चाहिए। हाँ, ये 4-5 बातें बड़ी बड़ी करे तो क्या, आदमी अच्छा नहीं तो किस काम का? परिणाम अच्छे होने चाहिए, अपने परिणाम निर्मल होना चाहिए, बाह्य में चाहे जैसे प्रवर्तो, इसलिए इस उपदेश से परान्मुख रहते हैं। भाई क्रिया क्रिया की बहुत बात है। अब सुनिए पंडित जी साहब को, उनसे कहते हैं आत्म परिणामों के और बाह्य प्रवृत्ति के निमित्त नैमित्तिक संबंध। सुनना, आप लोग कभी किसी शादी वगैरह में गए हो तो ऐसी कपड़े पहन के जाते होगे जैसे यहां पहन के आगे? कैसे जाते हो? हाँ, कि जो जो लॉकर में छिपा के रखा है वो सब बाहर आता है। हाँ, और पहले बहुत विमर्श होता है कि पहन के क्या जाना है, कॉम्बिनेशन बनते हैं। हाँ, पहले तो अपने कपड़ों के कॉम्बिनेशन बनते हैं, फिर मैं ये पहनूंगा तो बच्चे क्या पहनेंगे, पति क्या पहनेगा, सब मैच होना चाहिए ना एस्थेटिकली, फिर ही तो परिवार की एक फोटो आएगी अच्छी। हाँ, और सबका ध्यान हम पर कैसे रहेगा कि सुनना, एक छोटे से बच्चे को कोट पहनाओ, कोट, हाँ, और फिर उसके चलने की स्टाइल देखो, और उसको कुर्ता पजामा पहनाओ, चलने की स्टाइल बदलती स्टाइल। नहीं देखा आपने ऐसा? आप एक काला चश्मा लगाओ और चलो, और बिना चश्मे के चलो, है कि नहीं? अरे आप लोग ने ऐसा महसूस किया अंतर के नहीं? आप पुराने वही कपड़े पहन लो जो डेली यूज के, और नई एकदम कलफ करी हुई साड़ी पहनो, कुर्ता पहनो, तो बार बार ऐसे ऐसे करेगा कि नहीं करेगा? 4 बार तो देखेगा ना। आईने के बाजू से जब जाएगा, जिस दिन कटिंग कराई है, एक बार तो रुकेगा आईने के सामने देखने के सही हुआ कि नहीं मामला। नहीं होता ऐसा? अरे बोलो भैया लोगों। हाँ, क्या कह रहे हैं पंडित जी साहब कि सुन मेरे भैया, आत्म परिणामों के और बाह्य प्रवृत्ति के निमित्त नैमित्तिक संबंध है। बहुत कठिन है भैया, क्या ये अनेकांत दर्शन है, और इसमें समग्रता से पूरे जीवन का विज्ञान पिरोया गया है। तीर्थंकर भगवंतों की देशना में जीवन का कोई ऐसा पक्ष नहीं है जो छोड़ दिया गया हो। इसलिए ज्ञान के किसी भी अंश के विषय में, ज्ञान के किसी भी विषय में उपेक्षा बुद्धि तो होनी नहीं चाहिए। विषय कषाय के समक्ष तो अपनी पीठ सदैव तनी हुई खड़ी रहनी चाहिए, लेकिन ज्ञान के समक्ष तो अति विनयवंत मुमुक्षु को वर्तना चाहिए, क्योंकि सर्व ही ज्ञान केवल ज्ञान का ही दिया हुआ है। बराबर। तो क्या कह रहे हैं, किसका निमित्त नैमित्तिक संबंध है? आत्म परिणामों के और बाह्य प्रवृत्ति के। आप ऐसे देखना, आप नीचे बैठ के सुनना
और कुर्सी पे बैठ के सुनना, आपको समझ आएगा अंतर है कि नहीं? अरे थोड़ा तो विचार तो करो, है कि नहीं? नहीं है, थोड़ी थोड़ी तो है। आप बहुत सज के चलो मंदिर और सादगी से मंदिर आओ, आपके परिणामों की व्यग्रता, परिणामों की कुटिलता या परिणामों की शांति आपको अपने आप दिखेगी। तो क्या है? निमित्त नैमित्तिक संबंध है, क्योंकि छद्मस्त की क्रियाएं परिणाम पूर्वक होती हैं। कदाचित बिना परिणाम कोई क्रिया होती है सो परवशता से होती है। कोई जबरदस्ती कराए तो आप करते हो, नहीं तो अपनी मर्जी का काम करते हो, हाँ या नहीं? अरे छोटे छोटे बच्चों को उनकी मर्जी से कपड़े पहनाने पड़ते हैं, आपकी मर्जी नहीं चलती। हाँ, परवशता में जब मजबूरी हो तब सरेंडर करता है ये सिचुएशन में। अपने वश से उद्यम पूर्वक कार्य करें और कहें कि परिणाम इस रूप नहीं है, सो यह भ्रम है। अथवा बाह्य पदार्थ का आश्रय पाकर परिणाम हो सकते हैं, इसलिए परिणाम मिटाने के अर्थ बाह्य वस्तु का निषेध करना समय साराथी में कहा। हाँ, ये एक्टिव इन्फ्लुएंसर है, जो हमें बाहर दिख रहा है ना 80% ऑफ, तो आपके सारे परिणामों को पिघला देता है ना, सेल सेल सेल, दिखता कि नहीं दिखता? ये बाह्य वस्तुओं का अपने बाह्य पदार्थ का आश्रय पाकर परिणाम हो सकते हैं, इसलिए परिणाम मिटाने के अर्थ बाह्य वस्तु का निषेध करना समय सारादि में कहा। इसलिए रागादि भाव घटने पर अनुक्रम से बाह्य ऐसे श्रावक मुनि धर्म होते हैं, अथवा इस प्रकार श्रावक मुनि धर्म अंगीकार करने पर पांचवे छठवे आदि गुण स्थानों में रागादि घटने पर परिणामों की प्राप्ति होती है। ऐसा निरूपण चरणानुयोग में किया। देखो ये बहुत गंभीर बात कह रहे हैं, अपना समय हुआ, चर्चा कल द्रव्यानुयोग की गोष्ठी में होगी ही, तो आप सभी उसको पढ़ेंगे भी। यहाँ एक अंत में गजब की बात पंडित साहब ने कही, हमें लगता है हम क्रियाओं को करेंगे, जबकि पंडित जी साहब कह रहे हैं कि बाह्य आलंबन छूटेगा। जीव जो निर्मल तत्व के अभ्यास में प्रवर्तेगा, उसके अपने आप बाह्य जो हिंसक आचरण था, जो अविचारी दशा थी, वो अपने आप छूटती जाएगी। वो छूटती जाएगी तो वे ही तो नियम से गृहस्थ और मुनि धर्म होंगे। मुनि धर्म और गृहस्थ धर्म इसने ग्रहण नहीं किए हैं, इसके उस जाति का राग छूटता गया और वे उस रीति से इसके परिणामों में उस प्रकार का उज्ज्वलता आने से वैसी ही इसकी जीवन शैली बनी। तो अरे ये कहकर भी कि ये जड़ क्रिया है, ऐसे अनर्गल आचरण में प्रवृत्त मत होना जो जिनदेव के जिन तत्व के उपासक को शोभा नहीं देता। तो इस रीति से कैसा निर्दोष मेरा आचरण हो, कैसा निर्दोष और प्रमाणिक मेरा व्यक्तित्व हो, कैसी न्याय नीति कुशल मेरी जीवन की रीति नीति हो, ऐसा बहुत उदार, बहुत विनयशील, छल कपट से रहित संतोषी आत्मार्थी होता है, जो द्रव्यानुयोगगत, जो साक्षात मोक्ष का कारण है, ऐसे तत्वार्थ के अधिगम को प्राप्त करता हुआ अपने मोक्ष की खुद ही एक एक ईंट रखकर उस महल का निर्माण करता है। तो हमारे लिए तो इतना सा, ये साधारण सा जिन भगवंतों का उपदेश है, जैसे बने तैसे, जहाँ परिणाम एकाग्र होते हों और जहाँ रागादिक की हीनता होती हो, ज्ञान निर्मल होता हो, जिनदेव द्वारा प्रदत्त इस जिनवाणी के उपदेश को उस रीति में ग्रहण करना और मोक्ष मार्ग में अनवरत चलते रहना। हम और आप मोक्ष मार्ग में चलें ही नहीं, भागें और शीघ्रातिशीघ्र जैसा शुद्ध अपना स्वरूप है उसको वैसे ही उपलब्ध हों। सी मंगल भावना से।